मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संविधान है। यहाँ लड़ाई भाजपा से है और हमसे है और किसी से नहीं लड़ाई। सपा की सरकार बनने जा रही, साइकिल कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी के अड्डे पर। इस समय हम मल्हनी विधानसभा में हैं। जैसे जैसे चुनाव आज 5वें दौर की वोटिंग चल रही है और जैसे जैसे इधर 7वें दौर में वोटिंग है और आखिरी चरण में यहाँ पर मतदान होना है और इस समय यहाँ पर प्रचार चरम पे है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, सलहदीपुर गांव में कुछ लोग जुड़े हैं जो समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे और कुछ ग्रामीण भी जुड़े हैं यहाँ पर। इनसे हम जानते हैं इस बार ये लोग किसे वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं, क्या हैं अहम मुद्दे। इस जौनपुर की मल्हनी विधानसभा पे पूरे पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ से ये जो जदयू से लड़ रहे हैं धनंजय सिंह और यहाँ उनका मुकाबला कर रहे हैं साइकिल से लकी यादव। तो बताइए, अपना नाम बताएं। हमारा नाम सर जितेंद्र कुमार यादव जी। हाँ। और हम मल्हनी विधानसभा के वोटर हैं। हाँ। और यहाँ जेडीयू लड़ाई से बाहर है। लड़ाई बीजेपी और सपा की है। धनंजय सिंह लड़ाई से बाहर। हाँ, धनंजय सिंह लड़ाई से बाहर हैं और वो जो अपना दिखा रहे हैं कि हम यहाँ 40 करोड़ का काम किए हैं, वो अपने घर से काम नहीं किए हैं। ठीक, अगर वो काम करते तो इसके पहले जो आप चेयरमैन नहीं थे और 40 करोड़ का काम करके दिखा दिए होते मल्हनी विधानसभा में, तो हम उनको जानते कि हाँ वो 40 करोड़ नहीं 40 अरब का काम कर दिए हैं। तो वो तो बता रहे हैं कि इस बार वो लाखों वोट से जीत रहे हैं। वो तो समय बताएगा कि लाखों वोट से जीत रहे हैं कि लाखों वोट से हार रहे हैं। हाँ। साइकिल चल चुकी है। अब इस लहर में कोई बचने वाला है नहीं। तीर नहीं बचने वाली है। तीर हो या बम हो या जो या धनुष हो, कोई नहीं बचेगा। हाँ, साइकिल जो है रणनीति चली जाएगी सबको। हाँ, और यहाँ समाजवादियों का जो है मल्हनी विधानसभा ये यादवों का बाहु क्षेत्र है। यहाँ यादव जो है विधायक रह चुके हैं और विधायक रहेंगे। लेकिन धनंजय सिंह भी ये बात कहते हैं कि ये जो सीट है पूरे पूर्वांचल की सबसे मजबूत सपा की सीट है, लेकिन फिर भी इस बार वो यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं। तो उपचुनाव इसके पहले हुआ था और लड़े थे, तो क्यों नहीं जीते? उपचुनाव बता रहे थे कि प्रशासन ने उन्हें चुनाव हराया। तो प्रशासन, और इसके पहले जब माननीय पारथनाथ यादव जो कैबिनेट मंत्री थे, वो जब उनके सामने चुनाव लड़े थे तो तब कैसे हारे थे चुनाव? तभी प्रशासन उनको चुनाव हरवा दिया था। अच्छा, उनके बारे में कहा जाता है कि यादवों को छोड़कर काफ़ी अच्छी हर जातियों में उनकी पैठ है। तो यहाँ और किसी जाति के लोग हैं? हर जातियों में उनकी पैक्ट कैसे बनी है? जो लोग पैसा लेते हैं उन्हीं से उनका पैक्ट है और जो लोग बिक रहे हैं उन्हीं से उनका पैक्ट है। और यहाँ कोई बिकने वाला है नहीं, न कोई खरीद पाएगा। और मल्हनी विधानसभा में यादवों का बाहु क्षेत्र है। यादव ही विधायक बनेंगे और बनते चले आ रहे हैं और आगे चल के भी बनेंगे। उनको कोई रोक नहीं पाएगा और ये समय बताएगा कौन विधायक बनेगा कौन नहीं बनेगा। 1 लाख से नहीं, हम तो कह रहे हैं कि वो 20,000 वोट से जीत कर दिखाएं चुनाव। 1 लाख की तो बड़ी दूर की बात है। तो आपके हिसाब से इस बार धनंजय सिंह चुनाव नहीं जीत रहे हैं? जी, आप बताएं क्या मुद्दे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संविधान है। हमारा संविधान खतरे में है। ये जुल्मी सरकार हमें आपको तड़पा रही है। 2 साल कोरोना काल लगाई, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन पढ़ नहीं पाए, आज घर बैठे हुए हैं। आज मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है, कहाँ है? गरीब के पास कहाँ मोबाइल है? रिचार्ज इतना महंगा कहाँ से आएगा? इसलिए मैं संविधान का लड़ाई लड़ रहा हूँ और सरकार बदलने का और अपने बच्चों को पढ़ाने के भविष्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और विधायक हमारे तो है ही हैं। विकास 13 महीने 27 दिन विधायक थे, उन्होंने बहुत काम किया, सड़क बनवाया, हैंडपम्प लगवाए और गरीब को सुख दुख में पहुँचे, मन्नी करनी पहुँचे। यहाँ पाल समाज के एक बच्चा बीमार था, 3 लाख रुपए मदद किए और हर गांव में 2 ठे 5 ठे 4 ठे हैंडपम्प लगवाए। बहुत विकास किए हैं। इसलिए 2012 में विधायक हमारे बाबू पारसनाथ जी हुए, 2017 में हुए। 2017 में किसी कारण बस उनके भाई स्वर्गवास हो गए, उनके लड़के लकी नहीं हुए। उसके बाद धनंजय को बार बार हराया गया। यहाँ किसी चलने वाला नहीं है। समाजवादी
चुनाव जीत लड़ाई रही है। किससे किससे है? लड़ाई समाजवादी हमारी पार्टी, भाजपा से है, हाँ। धनंजय से कुछ नहीं है, लड़ाई है ये यहाँ लड़ाई भाजपा से है और हमसे है और किसी से नहीं लड़ाई है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि धनंजय सिंह ने एक बसपा से अपना ही प्रत्याशी अपने गरीबी को उतारा है। नहीं वोट नहीं सर, काटने के लिए बसपा का यादवों प्रत्याशी जो लड़ रहा है अपना लड़ रहा है, हाँ। उसका वोट सब बसपा में जाएगा। आप 2012 देखते हैं, सब लोग यही हवा बनाते हैं कि चुनाव धनंजय लड़ रहे हैं, ये गलत बातें हैं। चुनाव लड़ाई है सपा और भाजपा से पूरे प्रदेश में। आप देख रहे हैं गोरखपुर में, प्रतापगढ़ देखिए, गोंडा में देखिए, बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो चुनाव हार रहे हैं। इसलिए यहाँ कहने की बात है, लोग कुछ भी कहें और यहाँ कोई बात नहीं है। सरकार बनने जा रही है अखिलेश यादव। आज छठा चरण का चुनाव है, आज ही पूर्ण बहुमत में सरकार हो जाएगी। इसके बाद जो छठवां और सतवां होगा वो बोनस में रहेगा। तो आप बताएं किसकी सरकार बन रही है इस बार? सपा की सरकार बन रही है इस बार। हाँ, धनंजय को वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं, धनंजय को यहाँ कोई बोलवाला नहीं है। इधर इस आपके गांव में कितने वोट जा रहे हैं धनंजय को? धनंजय का कुछ वोट नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ भाजपा और सपा की लड़ाई है। सपा यहाँ बहुत बीस है। सपा की सरकार बनने जा रही, साइकिल कोई रोक नहीं सकता और लड़ाई धनंजय की यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं लेकिन ये वोटर ही नहीं है और लोगों से जानते हैं। हाँ, किसे वोट दे रहे हैं आप इस बार? हम भाई सपा को दे रहे हैं। हाँ, गुप्ता जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। ओम प्रकाश गुप्ता जी, किसे वोट दे रहे हैं आप? हम तो सपा के कार्यकर्ता आज से नहीं, हमारे आजा परवाजा थे पहले, आज भी हम हैं। आजा परवाजा है भी सपा की परवाजा। हाँ, तो इस बार किसे वोट दे रहे हैं? बस अखिलेश यादव, लकी भैया। धनंजय सिंह को नहीं दे रहे? नहीं नहीं, धनंजय की नहीं देंगे हम लोग। काहे नहीं दे रहे हैं? हमको नहीं जम रहे हैं, वो अब अपने गांव में ही रहते हैं, यहाँ कभी आए हैं? अच्छा, इधर नहीं आते? कभी नहीं आते हैं। इलेक्शन के पीरियड में आएंगे तो क्या होगा? वो तो सभी आते हैं इलेक्शन में। लकी भैया बराबर आते हैं, हमारे बर्थडे या कोई प्रोग्राम हो तुरंत बुलाइए आएंगे। हाँ, कोई भी प्रोग्राम में। काम हम करते हैं लेकिन काम करते हैं, जब काम कोई जाएगा उनके यहाँ तभी न जानेंगे क्या काम रुका है, तुरंत काम करते हैं। तो किसे वोट दे रहे हैं? लकी भैया के। तो आपके हिसाब से लड़ाई किसमें, धनंजय सिंह और लकी में है या भाजपा और लकी में? भाजपा और लकी में है। धनंजय सिंह लड़ाई से बाहर है। तीर आपके हिसाब से कमान से बाहर हो गई। कमान से बाहर है। आप? अखिलेश यादव। धनंजय क्यों नहीं दे रहे हैं? धनंजय 25,000 के इनामिया थे और चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वोटिंग क्यों किया जाएगा? अच्छा, वो तो बता रहे हैं कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, अखिलेश यादव फालतू बदनाम कर रहे हैं उनको। अरे ये माफिया टाइप के हैं। केस तो इतना थी कि बिना केस रहे ये इनामिया घोषित हुए थे, अजीत कांड में फंसे हुए थे ये, और आके चुनाव लड़ रहे हैं, विकास का कोई काम नहीं करते हैं। आज इनकी पत्नी चेयरमैन बनी है तो अपना उसी का फायदा लेके वोट के लालच में काम कर रहे हैं। देखिए, हमें विकास पे वोट देना है। इस गवर्नमेंट में शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह गया। बेरोजगारी एकदम चरम पे है। 5 साल में योगी जी ने कोई वैकेंसी नहीं भरी और धांधली इतनी हुई, जो भी एक आध वैकेंसी भरी गई, 69,000 शिक्षक भर्ती थी, उसमें 26,000 सीट गायब कर दी गई और तब जाके 6,000 फर्जी केवल वो निकाल दिए। फर्जी 6,000 केवल सीट निकाल दिए और वो फाइनल नहीं होगी, केवल इलेक्शन के चलते निकाल दिए। तो इसलिए हमें विकास पे वोट देना है। सपा को वोट दे रहे हैं। हाँ दादाजी बताएं, किसे वोट दे रहे हैं? हाँ, हम तो भैया साइकिल पर देते हैं। क्या नाम है आपका? हरीलाल। हरीलाल। हाँ। तो धनंजय रंजन नहीं आते ना मिलने? भाई। और भाजपा वाले, कमल वाले? ना, कमल उमल का ना हम लोग भाई। हाँ? ना, साइकिल भाई। साइकिल पे। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े थे जो कह रहे थे यहाँ पे लड़ाई जो है भाजपा और सपा में है, न कि धनंजय और लकी यादव में। तो ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।